हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आइए देखते हैं। इसके दो क्वेश्चन लास्ट रह गए, एक्सरसाइज 12.2 के 7 और 8, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है, ये दिख रहा है ना। एक सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर क्या है? एक राइट सर्कुलर कोन है। ये आपका सॉलिड है ना, ये जिसके अंदर हेमिस्फीयर भी और कोन भी है। तो उन्होंने बोला है कि एक सॉलिड है जिस जो कंसिस्ट कर रहा है किसको? राइट सर्कुलर कोन को, जिसकी हाइट कितनी दे रखी? यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी? 120 सेंटीमीटर दे रखे। एंड रेडियस, इसकी रेडियस कितनी दे रखी? 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? रखा हुआ है। हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच डेट इट टचेज द बॉटम। इन्होंने बोला कि ये जो एक जो सॉलिड जो था, सॉलिड के अंदर क्या था? आपका एक कोन था और हेमिस्फीयर था, है ना। इसकी सारी डिटेल्स दे रखी। इसकी हाइट 120 थी और इसकी रेडियस कितनी थी? 60। और एक ये किसके ऊपर रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। और ये दोनों मिल करके एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर रखे गए, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखे हुए। इस टाइप से रखे गए हैं कि इसका जो बॉटम, इसका जो बॉटम है, ये सिलेंडर के बॉटम को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इस टाइप से। अब इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, तो इसको डालेंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। तब इसके अंदर कितना पानी बचेगा? तो ये मैंने कुछ बनाया है ब्लू कलर से। ये पानी इतना बचेगा क्योंकि पहले पूरा भरा हुआ था। जैसे मैंने इसको ऊपर से अंदर डाला तो पानी बाहर निकलेगा, तो इतना पानी, ये जो इधर का पानी जो बचेगा, बाकी तो ये जगह घेर लेगा। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इसको रखा है प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल सा तरीका है ना। क्या क्या करेंगे? ये जो आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पहले पूरा पानी भरा हुआ था, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसमें जब मैंने इसको डाला तो पानी बाहर निकलेगा, बचा हुआ पानी ये रहेगा। तो ये जो आपका सॉलिड जो है, इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। किसमें से? सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये वाला वॉल्यूम बच जाएगा और उतना ही पानी भी बचेगा, यही क्वेश्चन में। और आपको बोला गया है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है? 180। कितनी दे रखी? 180। यहाँ पे लिखा है इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। सिलेंडर की हाइट कितनी, रेडियस कितनी है? 60 है और हाइट कितनी है? 180 है। देखिए, रेडियस सिलेंडर के 60 है, स्फीयर की भी 60 है और कोन की भी 60 है। और हाइट कोन की 120 है और इसकी रेडियस दे रखी 60, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या दे रखा है? इसकी रेडियस 60 दे रखी है। इस टाइप से सारी चीजें दे रखी है। तो मुझे सबसे पहले लिखना है गिवन में क्या दे रखा है? हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या होगा? h1। हाइट ऑफ कोन को मैंने क्या बोला? h1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 120 सेंटीमीटर। फिर मैंने देखा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, इन तीनों की 60-60 रेडियस है। देखिए, इसकी भी 60 है, इसकी भी 60 है और ये जो आपका हेमिस्फीयर जो है उसकी भी रेडियस कितनी है? 60 है। फिर मैंने देखा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर होगी कितनी होगी? 180 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना पानी बचेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना पानी बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरे में पानी था, उसमें से कोन ये जगह घेरेगा, ये माइनस कर लिया, ये भी जगह घेरेगा, ये भी माइनस कर दिया। उसको माइनस करने पर जो बचेगा वही बचेगा, पानी कितना उसके अंदर बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आता है। अब इसकी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी है आपने बोली h2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे h2, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 ये होता है। ये फार्मूला किसका होता है, कौन का होता है, कितना आएगा 1/3 पाई, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब h की जगह क्या होगा h1। देखिए रेडियस सभी की सेम है, रेडियस सभी की क्या है, सेम है, पर हाइट अलग अलग है। इसकी कोन की हाइट h1 है, h1 बोल दिया है, और सिलेंडर की हाइट को h2 बोल दिया है। फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। ये किसका होता है, हेमिस्फीयर का, और इसका स्फीयर का होता है। ये किसका होता है, स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर है, तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ये वॉल्यूम आपका आ जाएगा हेमिस्फीयर का। कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, पाई और आर स्क्वायर इसमें भी, पाई और आर स्क्वायर इसमें भी, पाई और आर स्क्वायर इसमें भी, यहाँ पर के 3 टाइम्स है यार, तो कॉमन ले सकते इजीली। यहाँ पे बचेगा h2, यहाँ पे बचेगा 1/3 h1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 और एक बचेगा r, पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पे h2 बचा, यहाँ पे 1/3 h1 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 2/3 और एक r बच गया। वैल्यू रख दो 22/7। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू सभी में r की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर हो गया। और ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे h2 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ये कितना है 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई में इनटू h1 कितना है, h1 है 120 माइनस ये कितना है 2/3 r की वैल्यू कितनी है 60। सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 22/7। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 0 का स्क्वायर 00 होता है, 6 का 36 ये आ जाएगा, या ऐसा कर लो 60 इंटू 60 कर लो, तो कितना आएगा 6 6 36 और ये 00 ये आएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, ये 180, इसको इससे कैंसिल आउट करो कितना आएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आएगा -40, माइनस इसको कैंसिल आउट करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कैंसिल आउट करो, देखिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये 0 40, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये 0 ये बचा। तब क्या होगा, यहाँ पे 40 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 42 जा कितना बचेगा 22 जा 40, ये बचा, ये बचेगा ना। अब इसके बाद में देखिए ये क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे क्या जाएगा 22/7 इंटू 3600, और यहाँ पे क्या बचेगा, इनको माइनस करो, देखो 180 में से 40 को माइनस करो, 180 में से 40 को माइनस करो, कितना आएगा 140, फिर उसमें से और 40 को माइनस करो, फिर उसमें से और 40 को माइनस करो, कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए कितना आएगा, ये यहाँ पे करते हैं, ये इनका मल्टीप्लाई करो तीनों का, 22 का 36 में करो तो कितना आएगा, पहले तो इसको एक बार ऐसा लिखो 22/7 इंटू 360000, देखो ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 00 और लग जाएगी इसमें। अब इनका मल्टीप्लाई करो 36000 में 22 का, तो कितना आएगा, सिर्फ ये 4 जीरो को हटा दो क्योंकि ये तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 40, ये तो दहेज में आई है ना। बाकी ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा कितना आएगा 12, 2 3 जा 6 और 7, फिर 2 का करेंगे तो वही का वही आएगा 0 9 7,
सॉरी 297 कितना आएगा 792। वो डिवाइड में क्या है 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 7920000 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, कुछ नहीं, फिर 9 आया, 7 1 जा 7, फिर बचा 2, फिर यहाँ पे क्या है 2, 7 3 जा 21, फिर बचा 1, फिर 0 आया, कितना आएगा 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 3, फिर ये 0 आया, कितना आएगा 7 4 जा 28, फिर माइनस किया तो कितना आया 2, फिर ये 0 आया, ये वाला 0 है ना, ये 0 यहाँ पे आया, तो कितना आएगा 7 2 जा 14, कितना है 7 2 जा 14, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, इधर 10 में से 4 गई 6, यही आएगा ना, 10 में से 4 गई 6 बचेगी, इधर कुछ नहीं बचा, फिर ये 0 आया, कितना आएगा 7 8 जा 56, फिर कितना बचेगा 4, फिर 0.0, फिर कितना बचेगा 7 5 जा 35, फिर बचेगी 5, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर बचेगी 1, फिर 0, 7 1 जा 7। आप वैसे भी डेसिमल के 3 डिजिट तक करते हैं, अब थर्ड डिजिट क्या है 5 से छोटा आ गया, 5 या 5 से छोटा आ गया, इसलिए ये वैसे वैसे रहेगा इसका प्रीवियस डिजिट। इसका आंसर कितना आएगा 1 1 3 1 4 2 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया। आप चाहो तो इसको मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, क्यों बड़ी यूनिट है, क्या है ये बड़ी यूनिट है। तो आपको पता है बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में मतलब ये बड़ी यूनिट नहीं, ये छोटी यूनिट है, इसको बड़ी यूनिट में बदलेंगे मीटर में। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब क्या करो, यहाँ क्यूब है तो दोनों साइड क्यूब कर दो, यहाँ पर भी क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया पूरे में। तो इधर क्या आएगा 1 का क्यूब कितना आएगा 1 मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, इधर 100 का क्यूब, ये क्यूब है ना, 100 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 100 100 इंटू 100 इंटू 100 ऐसा लिखोगे तो कितना आएगा ये आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिखना है तो ये कहाँ जाएगा नीचे आएगा, कितना आएगा 1 अपॉन कितना आएगा 1 2 3 4 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, और यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1131428.57, इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1 अपॉन, इसकी जगह पर आप रख सकते हैं 1 अपॉन 1000000 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कितने जीरो है, 1 के बाद कितने जीरो है 6 है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 के बाद कितने जीरो है 6 है, तो 6 से डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.13 मीटर क्यूब, 1.13 मीटर क्यूब। ये आपका मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ये आपका पहले जो आंसर आया था, ये जो आंसर है ये किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में देखो कितना बड़ा आंसर आया, पर मीटर क्यूब में 1.13 मीटर क्यूब आंसर आया। नोट कर लीजिए इसको। क्या किया इस क्वेश्चन में, ये पूरा आपका सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो जब ये मैंने एक सॉलिड डाला, इस सॉलिड किससे बना है, कोन से बना है और हेमिस्फीयर से बना है, ये सॉलिड इसके अंदर डाला तो पानी बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद में इसके अंदर पानी कितना बचेगा ये आपको बताना था। तो सिंपल सी बात है कि पूरा सिलेंडर को वॉल्यूम निकाल लो, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा मतलब वो पानी का वॉल्यूम है, पहले जब ये डाला नहीं था उसके पहले, वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा, कितना वाटर है उसके अंदर। अब ये डालूंगा तो पानी बाहर आएगा, तो बचा हुआ पानी मतलब ये इसका जो वॉल्यूम जो है वो माइनस कर दूंगा सिलेंडर के वॉल्यूम में से। ये जो सॉलिड जो बनाया है, सॉलिड में आपका कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, माइनस किया, वही क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि इसके हाइट को सिलेंडर के हाइट को H2 बोला है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो H की जगह H1 है क्योंकि इसके हेड को कोन के हेड को H1 बोला, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा H2 1/3 H1 माइनस यहाँ पे बचा 2/3 और R बचा, वैल्यू पुट करी कैंसल आउट किया मल्टीप्लाई किया, अंत में आपका
ये आंसर मिला। इसमें 7 नीचे आ रहा था, 7 से मैंने डिवाइड किया तो ये आपका मिल गया। ये सेंटीमीटर क्यूब में मिला, इसको मीटर क्यूब में बदल दिया, मीटर क्यूब में बदला तो 10 लाख से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा, इसमें कितने जीरो है, 6 जीरो है, 6 डिजिट से 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। 1.131 भी आप इसको लिख सकते हैं, 1.131 मीटर क्यूब। ये इस टाइप से आपका आंसर आ गया। कर दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोला है, और स्पेरिकल ग्लास वेजल, ये ग्लास का एक वेजल बर्तन है या पात्र है, आपने लेबोरेटरी में इसे देखे होंगे। वेजल है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इसकी गर्दन है, नेक का मतलब होता है गर्दन, सिलेंड्रिकल नेक मतलब सिलेंडर के शेप की इसकी क्या है, गर्दन है। और वो कितने मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर लॉन्ग है। और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर इसका, इस नेक का है ना, सिलिंड्रिकल जो नेक ऊपर वाली है वो। आपने देखी हो पानी की सुराही भी ऐसी आती, नीचे से स्फीयर और ऊपर ऐसी नली लगी हुई रहती है, वो नली कैसी रहती है, सिलिंड्रिकल रहती है। तो ये वही केस है। आपसे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये जो आपका स्फीयर जो है, स्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है, 8.5। यहाँ पे समझना, डायमीटर दे रखा है, अब डायमीटर यहां से यहां तक होगा पूरा, स्फीयर का डायमीटर यहां से यहां तक होगा, कितना है 8.5 सेंटीमीटर। आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितनी आएगी, 4.25 आएगी। आप अपने निकालेंगे यही आएगी रेडियस। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा है जिसने इसका वॉल्यूम निकाला, फाइंड आउट किया, तो उसको वॉल्यूम कितना मिला, 345 सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरे का वॉल्यूम। इसमें ये सिलेंड्रिकल नेक भी आ गई और ये हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल नहीं स्पेरिकल जो नीचे का वेजल है, इसका भी वॉल्यूम आ गया, इसका भी आ गया। तो उसने नापा पूरे का, दोनों का मिला करके कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। चेक वेदर सी इज करेक्ट, आपको बताना है कि जो उस बच्चे ने या उस बच्ची ने जो नापा है, इसका मेजरमेंट जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो गिवन है वो चीजें लिखते हैं। गिवन में आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक हाइट, एच बोला कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, इसको डी बोला है, कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल नेक की मैंने क्या निकाली, रेडियस, यहाँ पे निकाली रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, ये अभी तक वही का वही चल रहा है सिलेंड्रिकल नेक के बारे में। तो आर कितना आएगा, 2/2। जब भी डायमीटर दिया गया हो तो उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी रेडियस आ जाती है, कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल नेक की है ना। फिर अब नीचे का देखेंगे, डायमीटर किसका दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर का डायमीटर कितना दे रखा है, डी, इसको D1 बोल दो, इसको D2 बोल दो। कितना आएगा स्फीयर का डायमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, रेडियस, यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ स्फीयर, नीचे वाला, इसकी रेडियस को R1 बोल दो, इसकी रेडियस को R2 बोल दो, क्योंकि स्फीयर की रेडियस को मैंने क्या बोल दिया, R2, क्योंकि इसको R1 बोला तो इसको R2 बोल दो। तो कितना आ जाएगा, 8.5/2, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 बच्ची 1, 2 5 जा 10। देखो यही है ना, 4.25 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे तो आएगा। अब ये तो आपने जो गिवन में जो लिखा है वो, अब एक बच्चे ने उसका जो मेजरमेंट किया है 345 किया है, तो आपको बताना है बच्चे ने सही मेजर किया है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे a child find volume of vessel to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, ये तो सब गिवन में है, आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, चेक करना है। a child is correct or not,
वो बच्चे ने जो नापा है वो सही नापा है कि गलत नापा है। भैया आप भी नाप लो, आइए वही करते मेजरमेंट और बताते वो बच्चे ने सही नापा या गलत नापा। तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें दो वॉल्यूम है, एक तो किसका है, स्फीयर का है, स्फीयर का वॉल्यूम है, और एक सिलेंडर का है। दोनों को प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेजल, वेजल जो बर्तन है उसका, वेजल में दोनों आ गए ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर नीचे वाला स्पेयर, ऊपर वाला सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान रखना ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस को आपने बोला था R1 और सिलेंडर के हाइट को तो एच ही बोला, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पर आपको ये देखना है कि स्पेयर की रेडियस को मैंने क्या बोला है, रेडियस ऑफ स्पेयर क्या बोला R2, तो R2 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमन है ले लीजिए, क्या कॉमन जा रहा है, सिर्फ पाई ही मुझे दिख रहा है, सिर्फ पाई एकमात्र दिख रहा है जो कॉमन है। देखो इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 R2 क्यूब, यही बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा और बता देना है कि वो बच्चे ने सही नापा या गलत नापा। बच्ची ने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू रखना है 3.14। पाई की वैल्यू क्या रखना है 3.14। क्वेश्चन में जो बोला जाए वही रखना है ना। R1 स्क्वायर, R1 आपका कितना है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर इंटू ये h इंटू में, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ध्यान रखना इनके बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई h कितना है 8 प्लस ये आ गया 4/3 इंटू ये भी मल्टीप्लाई में है ना, R2 की वैल्यू कितनी 4.25 और उसका क्यूब। ये कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम करेगा 3.14। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, ये कितना आ गया 4/3 इंटू। अब इसका अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या कीजिए अलग से सॉल्व कीजिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा। क्योंकि आप ऐसे सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट भी करोगे तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो जस्ट आपको रफ कॉपी में उठाना है और इसको सॉल्व करना है 4.25 इंटू 4.25, 3 बार करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इसका क्यूब का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे लिख दो, इसको 3 टाइम्स लिख दो तो आपको समझ में आएगा। 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। खैर इसको कैंसिल आउट भी आप कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट करके कब करना है, तो ऐसा होगा, देखो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसको हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, इसको डेसिमल हटाएंगे इसको आएगा 100। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 25 से, 25 4 जा कितना होता है 100, 25 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा कितना होता है 100, फिर 4 जा 200, फिर 4 जा 300, फिर 4 जा कितना आएगा 600, सॉरी 400। देखो 4 टाइम में 100 आता है, 4 टाइम में 100, फिर 4 टाइम में 100, फिर 4 टाइम में 100, फिर 4 टाइम में 100। अब फिर ये 100 कितना 400 हो जाएगा, फिर ये 25 एक्स्ट्रा है तो कितने टाइम में जाएगा 4 4 4 4 16 और 17। तो ये ऊपर वाला कितने टाइम कटेगा 17 टाइम, ये भी कितने टाइम कटेगा 17 टाइम, ये कितने बार कटेगा 4 टाइम, ये कितने बार कटेगा 17 टाइम, ये कितने बार कटेगा 4 टाइम। और एक और 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब ये जो है इसको सॉल्व करते तो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए ये एक बड़े कैलकुलेशन से बच गए अपन, ये आपका 4 था, इस 4 को इससे कैंसिल आउट कर दिया। तो अब क्या बचा, एक और स्टेप लिखते हैं, ये आ गया 3.14, यहाँ पे क्या बचा 8 प्लस, अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 17 इंटू 17 इंटू 17, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा 3 इंटू 4 इंटू 4। ये चीजें आपकी बची, देखिए ये 3 नीचे, ये 4, ये 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया था इससे 17 17 17। हम इसका करते मल्टीप्लाई, तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये तो बाहर आपको क्या दे रखा है 3.14,
ब्रैकेट 8 प्लस इन तीनों का 17 में 17 का करते हैं कितना आता है 289, इसमें 17 का एक बार और कर दो। देखो 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 289 आएगा, करके देखो। फिर उसमें 17 का और एक बार करेंगे तो 7 9 का कितना होता है 63, कैरी 6, 7 8 जा 56, 56 और 6 कितना आएगा 62, 62 का 2, फिर कैरी 6 वापस बचेगी, फिर 7 2 जा 14, 14 और 6, 14 और 6 कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, तो कितना बचेगा 2023 ये बचेगा। और नीचे आपका क्या है देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48। अब क्या कीजिए ये 3.14 प्लस इसमें आप 48 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 48 से डिवाइड, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, डिवाइड कीजिए, सबसे आसान तरीका वही रहेगा। 2023 डिवाइड बाय 48, 48 का 20 में 2 में तो जाएगा ही नहीं, 20 में भी नहीं जाएगा, 3 डिजिट लेंगे तो 48 कितने टाइम करो 4 टाइम, 4 टाइम में कितना आएगा 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19 कितना आएगा 192, करेंगे कितना आएगा 2 में से 2 गई 0 कैरी दिया, 10 में से 9 गई 1 और इधर कुछ नहीं बचा, फिर 3 आया, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना है 48 2 जा 96, ठीक है 48 2 जा कितना होगा 96, माइनस करेंगे कितना आएगा 13 में से 6 गई, 13 में से 6 गई कितना बचेगा 7, 7 ही बचेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है 0 लगा है, 48 बन जा कितना आएगा 48, माइनस करेंगे 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 4 गई 2 22, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम में 192 आएगा। इस टाइप से लगभग आंसर आएगा। आप क्या आंसर लिख सकते हैं 42 पॉइंट, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 42.14, ये आपने आंसर लिखा। इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, पहले जब तक ब्रैकेट है तब तक ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, बोर्डमास रूल ये कहते हैं, और ये ब्रैकेट के बाहर ये नंबर मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इनको प्लस करो, इसमें प्लस किया किसको 8 को, तो कितना आएगा 8 को प्लस करेंगे 50.14, कितना आएगा 50.14, 42 में 8 को प्लस करेंगे कितना आएगा 50 और 50.14, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, पता चल जाएगा वो बच्चे ने नापा है जो सही नापा है गलत नापा है। ये कितना है 50.14 मल्टीप्लाई 3.14 कीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 का 0 में 0, 4 5 जा 20, फिर करेंगे 1 का 4 में 4 1 0 5, 1 का किसी में करो वही का वही आता है, फिर 3 का 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4, 3 का 0 में 0, 3 5 जा 15, क्या आएगा 6, 6 और ये 5 और 4 9 और ये कितना आएगा 1 और 2 3 4, ये कितना आएगा 5 और 2 7 5 1, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 1 5 7 4 3 9 6, ये ना, और कितने डिजिट छोड़ के ये भी 2 डिजिट छोड़ के, ये भी 2 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ पे आना चाहिए 157, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ थोड़ी करी है। 17 टाइम 16 4 4 4 16 17 4 टाइम और क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, पाई को तो बाहर कॉमन लिया और 1 8, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है 8, और ये 4/3 कैंसिल आउट किया
4 से 4 जा 16, 16 3 जा 48 और इन दोनों का किया 17 इंटू 17 289, 17 में 17 का करें फिर 17 का किया तो 20 10 टाइम में 17 का मल्टीप्लाई गलत किया है, मल्टीप्लाई गलत किया। 7 9 जो कितना होता है 63, 63 का 3 कैरी 6 है, 7 8 जो 56 है, 56 और 6 62 कैरी 6 7 7 2 जा 14 और 6 20। अरे इस 1 का भी तो करना था, 1 का तो किया ही नहीं, ये मल्टीप्लाई गलत किया है ना। चलिए देखते हैं अभी, ये 1 का करेंगे 9, 1 का किया तो 8, 1 का किया तो 2, कितना आएगा 3 11 और 8 9 11, 2 और 9 कितना है 11 और कैरी 1 था 9 और ये 4, ये आएगा। यहाँ पे आपने गलत किया, कितना था 4913, ये आएगा। इसमें अब आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहां से एक बार और मेहनत करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, नीचे इन तीनों का किया तो 48 आया। अब मल्टीप्लाई करो 4913 डिवाइड बाय 48, तो क्या आएगा 48 1 जा 48, 1 बचेगी। अब क्या होगा, ये उतार नहीं जाएगा तो 0 लगाओ, फिर ये उतार लिया। तो जब भी 2 डिजिट नोट करते थे यहाँ पे क्या लगाते 0, 48 2 जा कितना आएगा 48 2 जा 96, माइनस करें कितना आएगा 13 में से 6 7, यहाँ पे बचा 10 में से 9 गई 1, कितना बचा 17, ये बचेगा ना 17 बचेगा, 417 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाओ। 48 3 जा 48 3 जा कितना होगा 3 8 जा कितना होता है 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 और 14 144, 144 कितना आएगा ये 10 में से 4 गई 6, यहाँ पे बची 6 में से 4 गई 2, इधर कुछ नहीं 26 है, यहाँ पे 0 लगाओगे तब कितने टाइम जाएगा 48 5 जा करो 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 24 5 टाइम जाएगा। तो लगभग आप तो यही आंसर लिखो, कितना आएगा 102, कितना आएगा 102.35, ये आपने प्लस किया। इस बार आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। वो मल्टीप्लाई में आपने नहीं मैंने, है ना, मिस्टेक करी थी। अब इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 102 में इसको तो 110.35 ये आएगा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 110.35 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 का, अब आंसर करेक्ट आएगा। देखिए 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 और कैरी 1, 4 का 0 0 और 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 1 का 5 3 0 1 1, फिर 3 का करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10 का 0 और 3 का 0 में 0 और 1 एक कैरी रहेगा, कितना आएगा 1, 3 1 जा 3 और कितना आएगा 3 1 जा 3, ठीक है। ये कितना 0 9 और 5 और 9 ये आएगा ना, और इधर 4 और 6 4 3, कितने डिजिट 2 और 2 कितने 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आएगा 346.499, या ये आंसर आपका आएगा। तो देखिए उन्होंने कितना नापा था, उस चाइल्ड ने कितना नापा था 345 सेंटीमीटर क्यूब नापा था, जबकि आपका आंसर कितना है 346 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गलत है, वो लड़की गलत है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, वो गलत है, सी इज रॉन्ग, वो लड़की ने गलत नापा है। आपने समझ में आया कैसे किया। देखो आपको उस बच्चे ने नापा 345 सेंटीमीटर क्यूब नापा, तो आपको चेक करना है कि उसने सही नापा गलत नापा। तो आपने क्या किया, इसका पूरे का निकला, इसका निकाला, इन दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया। इसका था
पाई R1 स्क्वायर एच 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस को आपने क्या बोला सिलेंडर की R1 और स्फीयर की रेडियस को क्या बोला R2। ये आपकी ये क्या है R2 और यहाँ की रेडियस आपकी कितनी थी, ये कितनी थी R1 थी। ठीक है, तो ये वैल्यू रखी, पाई कॉमन गया, R1 स्क्वायर एच और यहाँ पे 4/3 R2 क्यूब 3.14। बाकी मैंने वैल्यू पुट करी, वह जैसे R1 की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर, ये इंटू में एच था 4/3, इसकी वैल्यू 4.25, उसका क्यूब था लिखा, ये इसका स्क्वायर करके 8 में मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, और ये 4/3 इसको 3 टाइम्स लिखा, कैंसिल आउट किया, ऊपर 17 17 79, नीचे 4 4 4। समझ चुके वैसे अपन इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है, नीचे 48, इधर +8 था, बाहर ये था, इनको डिवाइड क्या दिया है, प्लस किया दिया है, इनका मल्टीप्लाई क्या दिया है, जबकि ये आंसर इस आंसर से मैच नहीं हो रहा है, मतलब उस बच्चे ने गलत नापा। यहाँ पे आपका 12.2 जो एक्सरसाइज है पूरी तरीके से होती है फिनिश। जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है या इसके जो एग्जांपल्स है वो अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।